हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे डायग्नोस्टिक से जुड़े हुए स्टॉक की जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन क्योंकि उसमें एक एक्शन हुआ है और अब एक अच्छा व्यू नजर आ रहा है तो जरूरी बनता है कि उसको हम दोबारा से रिव्यू करें। तो स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। तो देखिए क्या उसमें चल रहा है, तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी कि स्टॉक ने एक हाई बनाया था मार्च 20 में करीब 1800 रुपए का, 1880 रुपए का, और उसके बाद फिर से वो एक नीचे डाउन में आया जहाँ पे टुवर्ड्स 1100-1200 के बीच में उसने अपना बेस बनाया। फिर वहां से इसने अपवर्ड जर्नी चालू करी जब इसने इसका जो हाई था ये वाला 1800 रुपए का, उसको ब्रेक किया, और उसके बाद 1800 को ब्रेक करने के बाद फिर वो कंस्टेंटली एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑलमोस्ट 3300-3500 रुपए तक का उसने हाई बनाया। और उसको हाई बनाने के बाद इसमें आई एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट करेक्ट करते करते आप देखिए फिर से वही प्राइस जहां से इसने अपना बेस बनाया था अराउंड 1100 रुपए, वहीं पे आके इसने फिर से अपना बेस बना के वहीं से रिबाउंड। तो हमने उन पॉइंट्स को हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे स्टॉक अपना बेस बनाता है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो इसका डेली चार्ट से आया, तो ये पॉइंट है जहाँ पे उसने अपना बेस बनाया था 1100 रुपए का, और फिर उसके बाद कंसोलिडेट करके उसने एक ब्रेकआउट दिया था 1300 रुपए का, और ब्रेकआउट करने के बाद 1520 रुपए का एक हाई बनाया। और उसके बाद देखिए फ्लैग चैनल, ये एक फ्लैग बनाया उसने जिसमें डाउन फ्लैग बनता है। एक जब भी स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न में अगर कंसोलिडेट करता है तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि स्टॉक अपवर्ड जर्नी के लिए दोबारा से तैयार हो रहा है। और देखिए जब फ्लैग हुआ तो नीचे एक सपोर्ट लाइन थी, इस सपोर्ट लाइन पे इसने जब आया तो वहीं से रिबाउंड करके और फिर एक अपवर्ड जर्नी चालू करी, जहाँ पे इसने अपना हाई था 1520, उसको ब्रेक करा, यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी चैनल के रेजिस्टेंस पे, और फिर दोबारा से कंसोलिडेट हुआ और चैनल के डाउन पे सपोर्ट पे आया, वहां से फिर से हाई बनाने की कोशिश करी। तो इसने जो अपना रेजिस्टेंस था 1520 का, इसको यहाँ ब्रेक किया और एक हाई बनाया 1560 रुपए। अब 1560 रुपए के बाद फिर से मार्केट सिनेरियोज खराब हुए थे और पूरा का पूरा मार्केट एक यूएस सिनेरियोज में, और इनफैक्ट जो हमारा निफ्टी 18,800 के करीब नीचे गया, उस फेज में ये भी कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेट होके उसने वहीं पे 1300 रुपए के आसपास अपना बेस बनाया, 1300 से रिबाउंड लिया। और देखिए आज की डेट में क्या हुआ, आज की डेट में करीब 6% उसने हाइक दिया, क्योंकि अब इसकी अर्निंग्स आने वाली हैं। इसका रिजल्ट है 2 दिन बाद 9 सितंबर को, और उम्मीद है कि डायग्नोस्टिक सेंटर एक दोबारा से फोकस में सेक्टर आने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं और इस पे स्पेंड कर रहे हैं। एक फेज आया था जब स्टार्टअप इसमें आए थे और काफी प्राइस कॉम्पिटिशन था, लेकिन अब ग्रेजुअली सारे ही डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अपने अपने प्राइस को फैक्टर इन कर रहे हैं और अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट मिल रहा है सेक्टर को। तो आइए देखिए फिर इसने क्या किया, अपना जो चैनल था उसको आज इसने अपने चैनल को दोबारा से ब्रेक करके अपने जोन में आ गया, और जो पिछला हाई बनाया था इसने यहाँ पे देखिए 1559 का, 1559 के हाई को ब्रेक करके आज फाइनली इसने 1571 पे क्लोजिंग दी है। तो अब ऊपर में देखेंगे तो इसके फिर से अगर हम वीकली चार्ट पे आए तो इसका वीकली चार्ट है, तो ऊपर में यहाँ पे एक 1600 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये स्टॉक 1600 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके बाद इसका अगला टारगेट बनेगा करीब 1750 रुपए, और 1750 रुपए ब्रेक करने के बाद फिर ये एक 1850 को अगर ब्रेक करता है फाइनली, तो एक अच्छी जर्नी के लिए तैयार होएगा आगे के लिए करीब 23 से 24 रुपए के लिए। तो और हमने बाकी स्टॉक्स में देखा जो कॉम्पिटिटर्स थे, लाल पैथोलॉजी वगैरह में अच्छे रिजल्ट आए। उम्मीद है कि इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से आज ये 6% स्टॉक ने अपना मूव दिखाया, और होपफुली अगर ये जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस में बताया कि अराउंड ये 1600 रुपए क्रॉस करता है, तो अगला टारगेट 1750 रुपए इमीडिएट इसमें आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। नीचे में एक टॉप लॉस रहेगा हमारा, जहां से इसने अपना चैनल बेस बनाया जो कि करीब 1468 रुपीज का रहेगा, और या फिर 1475 भी आप ले सकते हैं। 1475 के सपोर्ट से ऊपर में 1750 रुपए के लिए आप टारगेट कर सकते हैं इस स्टॉक। तो दोस्तों होप आपको समझ आएगा कि जब भी किसी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आता है तो उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। क्यों, जैसे आज 6% हाइक आया, तो
हमें समझना जरूरी है कि क्या हुआ, क्योंकि देखिए मार्केट करेक्ट हुआ तो ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ, लेकिन मार्केट जैसे ही स्टेबल हुआ, देखिए पिछले 3 दिन से मार्केट एक अच्छे जोन में चला गया है दोबारा से, जिसमें बहुत अच्छा नीचे सपोर्ट मिल गया है। तो मार्केट ने जो स्टॉक्स में उम्मीद अच्छी नजर आती है उसको बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो वही चीज इसके साथ में हुई है। तो होप आपको ये लर्निंग समझ में आएगी। और दोस्तों ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है ताकि हम चार्ट्स को समझ सकें और पढ़ सकें और अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। तो होप, और आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।